नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। भाई दूज भाइयों के प्रति बहनों की श्रद्धा और विश्वास का पर्व है। इस पर्व को हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन ही मनाया जाता है। भाई दूज मनाने की वजह क्या है, इस बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। भाई बहन के स्नेह का प्रतीक ये पर्व दीपावली के 2 दिन बाद मनाया जाता है, जो कि आज मनाया जा रहा है। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। भाई दूज के पर्व पर यमदेव की भी पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार जो यमदेव की उपासना करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। हिंदुओं के बाकी त्योहारों की तरह यह त्योहार भी परंपराओं से जुड़ा हुआ है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर उसकी लंबी आयु की कामना करती है। नीतीश कुमार आज 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इसे लेकर पटना में गहमा गहमी चल रही है। आज राजभवन में शाम 4:30 बजे राज्यपाल फागू चौहान नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। बता दें कि मंत्री पद तय करने के लिए हर 7 सीट पर 2 मंत्री का फॉर्मूला निकाला गया है। इसके तहत आज करीब 16 मंत्री शपथ ले सकते हैं। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल चुका है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हुई बारिश से ठिठुरन बढ़ने लगी है। रविवार शाम को दिल्ली में सर्दियों के सीजन की पहली बारिश हुई। बारिश होने की वजह से दिल्ली राजधानी क्षेत्र में ठंडक बढ़ गई है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है। केदारनाथ धाम के कपाट बर्फबारी के बीच बंद कर दिए गए हैं। बाबा केदारनाथ की डोली केदारनाथ से शीतकालीन गद्दी स्थल के लिए भेज दी गई है। अब केदारनाथ धाम 6 महीने के लिए बंद रहेंगे। वहीं हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों में ओले गिरे हैं। फाइजर कंपनी की कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाले वैज्ञानिकों में शामिल उर साहिन ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि अगली सर्दी तक जिंदगी सामान्य हो जाएगी। बायोएनटेक के सीईओ उर साहिन ने कहा कि वैक्सीन की सफलता के लिए जरूरी है कि अगले साल अक्टूबर तक बड़े पैमाने पर लोगों को वैक्सीन दे दी जाए। बायोएनटेक ने फाइजर कंपनी के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन तैयार की है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना पर लगाम लगाने के लिए 12 सूत्रीय प्लान बताया है। दरअसल रविवार को अमित शाह ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल समेत कई अधिकारियों के साथ बैठक की और कोरोना के बढ़ते मामलों पर चर्चा की है। महाराष्ट्र में 8 महीनों से बंद शिरडी व सिद्धिविनायक मंदिर समेत तमाम धार्मिक स्थल सोमवार से एक बार फिर खुल गए हैं। राज्य सरकार ने इस बात का ऐलान किया है, धार्मिक स्थलों पर जाने के दौरान श्रद्धालुओं को मास्क पहनना और शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करना भी अनिवार्य होगा। देश में पिछले 4 महीनों में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में सबसे बड़ी गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 30,548 नए मामले सामने आए हैं। इसके पहले 15 जुलाई को 29,429 नए मामले रिपोर्ट हुए थे। वहीं रविवार को 41,100 नए मामले रिपोर्ट किए गए। कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या भी 82 लाख के पार हो गई। भले ही कोरोना वायरस का टीका अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ, लेकिन इसे लेकर पहले से ही मैराथन स्तर पर उत्पादन शुरू हो चुका है। स्थिति यह है कि देश में 6 करोड़ लोगों के लिए डोज बनाने की पहले ही तैयार हो चुकी है। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक भी शामिल है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अब तक 4.5 करोड़ डोज तैयार कर ली है। वहीं बायोटेक ने इसका उत्पादन शुरू कर दिया है। वस्तु एवं सेवा कर महानिदेशालय ने कर चोरी और फर्जी बिल के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। देश भर में बीते 4 दिनों में की गई कार्रवाई में 1180 कंपनियों के खिलाफ 350 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इस मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। फिलहाल फर्जी बिल और हवाला रैकेट को देखते हुए जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और सख्त कर दी गई है। 16 नवंबर 2020 को दिवाली बलि प्रतिपदा के उपलक्ष्य में घरेलू शेयर बाजार बंद है, यानी आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार नहीं हो रहा है। 17 नवंबर यानी कल से फिर से शेयर बाजार में सामान्य तौर पर कारोबार शुरू किया जाएगा। राजधानी में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड मामले बढ़ने के साथ मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में ही 600 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। ऐसा पहली बार है कि 7 दिन में इतने लोगों की मौत हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि कई मरीज हालात गंभीर होने पर अस्पताल का रुख कर रहे हैं। मौत के मामलों के बढ़ने का यह एक बड़ा कारण है।
दुनिया में रविवार को कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5.44 करोड़ पार कर गया, जबकि मृतकों की संख्या भी 13 लाख से ज़्यादा हो गई। संक्रमण की चपेट में आए 3.79 करोड़ लोग ठीक भी हुए हैं। विश्व में 1.50 करोड़ सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 98,209 लोगों की स्थिति बेहद गंभीर है। इसी बीच अमेरिका में नए मामले रोजाना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। देश में शुक्रवार को 1.87 लाख नए मामले सामने आए हैं, जो एक दिन में सबसे ज़्यादा है। केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 5:30 बजे शीतकाल के लिए विधि विधान के साथ गर्भगृह के कपाट बंद कर दिए गए। इस दौरान मंदिर के गर्भगृह के कपाट तो बंद कर दिए गए, लेकिन लगातार हो रही बर्फबारी के कारण मंदिर के द्वार और डोली प्रस्थान में देरी हुई। बाबा केदारनाथ पंचमुखी भोग मूर्ति चल विग्रह डोली में विराजमान होते हुए शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान करते हुए पहले पड़ाव रामपुर पहुंचेंगे। राजस्थान में कोरोना संक्रमण केसों की संख्या बढ़ने की रफ्तार तेज हो गई है। रविवार को राजस्थान में 2184 कोरोना के नए संक्रमित केस सामने आए। इसकी चपेट में आने से 10 लोगों ने दम भी तोड़ दिया। ऐसे में राजस्थान में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 2,25,817 हो गया है। कोरोना वायरस के बीच मनाई गई इस बार की दीपावली पर लॉकडाउन से प्रभावित हुए बाजार ने अच्छा रेस्पॉन्स देखा है। ट्रेडर्स ने बताया कि इस दिवाली के सीजन में देश भर के व्यापारियों ने 72,000 करोड़ का सामान बेचा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।